नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर दलीप कुमार पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको संन्यास योग पर वाज्य योग के बारे में बताता हूं। कुंडली में कई ऐसे योग होते हैं जिससे जातक घर, परिवार, सुख सुविधाएं, पत्नी, बच्चों को त्याग कर सांसारिक कार्यों से मुक्त होकर एक सन्यासी का जीवन बिताते हैं। संसार में या घर परिवार में क्या हो रहा है उन्हें इससे कोई मतलब नहीं होता है। मोह माया छोड़कर सन्यासी का जीवन बिताते हैं। कुछ दान में मिल जाए तो खा लेते हैं, नहीं तो उपवास रख लेते हैं। कुंडली में यदि केंद्र या त्रिकोण में 4 ग्रहों की युति हो तो ये परवाज्य योग होता है। 4 ग्रहों में दशपेश यानी कि 10th लॉर्ड का होना जरूरी है। 10th हाउस कर्म भाव होता है। 4 ग्रहों में यदि 10th लॉर्ड हो तो जातक के सन्यासी बनने की संभावना अधिक हो जाती है। 4 ग्रहों की युति में से एक ग्रह बली होना चाहिए। यदि उन 4 ग्रहों में से सबसे बली ग्रह अस्त होगा तो ऐसा जातक सन्यासी नहीं होता है। ये किसी सन्यासी का अनुयायी या शिष्य होता है। यदि इन 4 ग्रहों पर अशुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो ऐसा जातक सन्यासी बनने का इच्छुक होता है, पर उसे दीक्षा नहीं प्राप्त होती। कुंडली में लगन, लग्नेश और चंद्रमा तीनों निर्बली हों तो जातक को डिसीजन लेने में बड़ी परेशानी होती है। डिसीजन पावर कम हो जाती है। और कुंडली में 4 ग्रहों की युति भी हो तो लोग घर बार, परिवार सब छोड़ छाड़ के संसार से, मोह माया से दूर हो जाते हैं। लगन हमारा शरीर है। लगन से हम सिर का भी, मस्तिष्क का भी विचार करते हैं। चंद्रमा मन का कारक है। यदि चंद्रमा भी निर्बली है तो जातक को मानसिक पीड़ा होती है। इसी प्रकार सूर्य आत्मा का कारक ग्रह है। सूर्य भी निर्बली नहीं होना चाहिए। लगन में पाप ग्रह हो या पाप ग्रह की दृष्टि हो या लगन पाप कत्री हो या लगन का नक्षत्र राहु, केतु या शनि के नक्षत्र में हो तो लगन निर्बली होता है। लग्नेश नीच हो, अस्त हो या पाप ग्रहों से युक्त हो, पाप ग्रहों से दृष्ट हो या पाप कत्री हो या त्रिक भावों में स्थित हो तो लग्नेश निर्बली होता है। सूर्य आत्मा का कारक ग्रह है। सूर्य यदि नीच हो या पाप ग्रहों से युक्त या दृष्ट हो तो सूर्य निर्बली होता है। यदि कुंडली में लगन, लग्नेश, चंद्रमा, सूर्य चारों राहु या केतु के नक्षत्र में हो या शनि के नक्षत्र में हो तो भी जातक घर से, परिवार से, मोह माया, सुख सुविधाओं को छोड़कर आश्रम में, डेरों में चले जाते हैं। कुंडली में शनि, केतु और बृहस्पति का भी विचार करना चाहिए। शनि दुख, निराशा, वैराग्य, दरिद्रता, अंगभंग, डिप्रेशन का कारक होता है। केतु मोक्ष, आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी का कारक होता है।
बृहस्पति धार्मिकता का कारक होता है। कुंडली में लगन के अतिरिक्त सेकंड भाव यानी कि कुटुंब भाव निर्बली हो या भाग्य भाव धर्म का भाव निर्बली हो, 10th हाउस दशम भाव कर्म भाव निर्बली हो, तो जातक को कई बारी मजबूरियों में भी संन्यास लेना पड़ता है। कुंडली में मोक्ष भाव चौथा, 8वां, 12वां भाव मोक्ष भाव होते हैं। यदि 4, 8, 12 चौथे, 8वें और 12वें भाव ज्यादा बली हों तो भी जातक में संन्यास की इच्छा पैदा हो जाती है। कुंडली में चंद्र और शनि की युति हो तो जातक को मानसिक परेशानी अधिक होती है, डिप्रेशन भी बहुत होता है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, शनि दुख और निराशा का कारक है। इसे विष योग कहते हैं, पुनर्फु योग भी कहते हैं। विष योग में जातक के मन में संन्यास की इच्छा पैदा होती है। जरूरी नहीं है कि वो सन्यासी बने, क्योंकि अगर लगन, लग्नेश और चंद्रमा बली होंगे तो वो सन्यासी नहीं बनेगा। विष योग पर मैं एक पूरी वीडियो अलग से बनाऊंगा। यदि शनि की दृष्टि लग्नेश पर हो, लग्नेश की दृष्टि शनि पर हो तो भी संन्यास योग होता है। चंद्रमा जिस राशि में बैठा है उस राशि के स्वामी को चंद्रमा का डिस्पोजिटर कहते हैं। यदि चंद्रमा का डिस्पोजिटर और उस पर भी शनि की दृष्टि हो तो ये भी एक संन्यास योग है। लग्नेश पर 4 ग्रहों की दृष्टि हो, ये भी एक संन्यास योग है। यदि नवम भाव 9th लॉर्ड भाग्य भाव में ही हो, भाग्येश भाग्य भाव में हो या पंचम भाव में हो और उस पर बृहस्पति की दृष्टि हो तो भी जातक सन्यासी बन जाता है। चंद्रमा और शनि की युति और उस पर राहु का प्रभाव ये बहुत बड़ा संन्यास योग है। तो संन्यास योग के लिए इन सभी पैरामीटर्स का ध्यान रखें, जिससे हमें पता चलता है कि इसमें संन्यास योग है। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल नवयुग ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।